क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने पूरे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी खोज निकाली। यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और अद्भुत बुद्धिमत्ता के बल पर विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, लेकिन अगर हमारा जज्बा और जिज्ञासा जिंदा है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आइए उनके असाधारण जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा को गहराई से समझते हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ। यह वही दिन था जब महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली की मृत्यु की 300वीं वर्षगांठ थी। उनके माता पिता फ्रैंक हॉकिंग और इसोबेल हॉकिंग दोनों ही शिक्षित और बुद्धिमान थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट थे, जबकि उनकी मां एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। स्टीफन के माता पिता उच्च शिक्षा में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। वे बहुत साधारण तरीके से रहते थे, लेकिन शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे। स्टीफन की मां चाहती थी कि उनका बेटा महान बने, और उन्होंने उसे बचपन से ही किताबों से जोड़ दिया। बचपन में हॉकिंग बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें ब्रह्मांड, सितारों और गणितीय समीकरणों में गहरी रुचि थी। वे बचपन में बहुत ही शांत और सोचने वाले लड़के थे। जब वे 8 साल के थे तो उनका परिवार सेंट एल्बन्स नामक शहर में चला गया। वहाँ उन्होंने सेंट एल्बन्स स्कूल में प्रवेश लिया। प्रारंभ में वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी गहरी रुचि थी। वे प्रश्न पूछने में माहिर थे और हमेशा नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा होममेड कंप्यूटर बनाया। 17 साल की उम्र में हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने भौतिकी और गणित की पढ़ाई शुरू की। वे शुरू में अकेला महसूस करते थे, क्योंकि वे उम्र में अपने सहपाठियों से छोटे थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपने अनोखे दिमाग की पहचान बना ली। वे गणनाएं बहुत तेज़ी से करते थे और अपने सहपाठियों को प्रभावित करते थे, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते थे। वे मानते थे कि गणित और विज्ञान को समझने के लिए केवल पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सोचने और प्रश्न पूछने की आदत भी जरूरी है। ऑक्सफोर्ड से स्नातक होने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने कॉस्मोलॉजी, जिसे ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं, में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने शोध कार्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्लैक होल्स पर ध्यान केंद्रित किया। स्टीफन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला मिल गया। जब स्टीफन 21 साल के थे तब उन्हें चलने और बोलने में कठिनाई होने लगी। वे कई बार गिर जाते थे और अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगे थे। डॉक्टरों ने जांच की और उन्हें एक गंभीर बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, होने का पता चला। यह एक लाइलाज बीमारी थी, जिसमें धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वे 2 साल और जीवित रह पाएंगे। सिर्फ 2 साल। यह खबर किसी भी युवा के लिए बहुत दुखद हो सकती थी, लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे हॉकिंग पूरी तरह से व्हील चेयर पर निर्भर हो गए, लेकिन उन्होंने विज्ञान में अपना शोध कार्य जारी रखा। उन्होंने एक स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से बात करना शुरू किया और दुनिया के सामने अपने विचार रखने लगे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स को लेकर एक अद्भुत खोज की, जिसका नाम रखा गया हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा का विकिरण करते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह सिद्धांत इतना क्रांतिकारी था कि इसने भौतिकी की दुनिया को बदल कर रख दिया। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल्स केवल सामग्री को निगलते हैं और कोई भी जानकारी या ऊर्जा बाहर नहीं आती।
लेकिन हॉकिंग ने क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता सिद्धांत के संयोजन से यह निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक होल्स थोड़ी मात्रा में विकिरण छोड़ते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के नाम से जाना जाता है। इस खोज ने वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी। अगर ब्लैक होल विकिरण छोड़ते हैं तो क्या वे अंततः पूरी तरह से लुप्त हो सकते हैं? यह प्रश्न ब्रह्मांड की संरचना और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इससे ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के बीच की खाई को पाटने में मदद मिली। वैज्ञानिक अब भी इस पर शोध कर रहे हैं कि हॉकिंग रेडिएशन का ब्रह्मांड के विकास और अंत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वे रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस के सबसे युवा सदस्य बने। 1985 में उन्हें सांस की गंभीर समस्या हुई, जिससे उनकी आवाज़ चली गई। उन्होंने एक स्पीच सिंथेसाइज़र का उपयोग करना शुरू किया, जिससे वे दुनिया से संवाद कर सके। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लुकाशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बनाया गया, जो कभी आइजैक न्यूटन के पास था। 1988 में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक किताब लिखी, आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यह किताब विज्ञान को सरल भाषा में समझाने के लिए लिखी गई थी। यह दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई और इसे 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया। 1997 में उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल जानकारी को नष्ट नहीं करते, जिससे भौतिकी के नियमों को नई समझ विकसित हुई। 2001 में उनकी दूसरी किताब द यूनिवर्स इन आ नटशेल प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। 2007 में उन्होंने जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में हिस्सा लिया और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा जताई। उनकी यह यात्रा यह दिखाने के लिए थी कि शारीरिक सीमाएं मानसिक शक्ति को नहीं रोक सकती। 2014 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज हुई। फिल्म को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था और फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला और लोगों ने हॉकिंग्स की कहानी को और गहराई से जाना। स्टीफन हॉकिंग्स ने जीवन भर विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न केवल वैज्ञानिक रूप से दुनिया को नई सोच दी, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। उनके अंतिम वर्षों में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के खतरों पर कई चर्चाएं की। वे मानते थे कि यदि मानवता ने तकनीक को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया तो यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। 14 मार्च 2018 को अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन पर स्टीफन हॉकिंग्स का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी खोजें और विचार विज्ञान की दुनिया में जीवित हैं। कुछ उनके महत्वपूर्ण विचार हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब तक जीवन है तब तक आशा है। अगर आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते रहेंगे तो जीवन के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत अद्भुत है। बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास इच्छा शक्ति और जुनून हो, कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। स्टीफन हॉकिंग्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि इच्छा शक्ति और ज्ञान की ताकत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका योगदान और उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी पूरी जिंदगी हमें यह सिखाने में लगा दी कि बाधाएं केवल तब तक बाधाएं हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं। उनके विचार और उनकी खोजें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल की थी और उनको ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो लाइलाज थी, फिर भी वो 76 साल तक जीवित रहता है सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। क्या आप भी विज्ञान, ब्रह्मांड और प्रेरणादायक जीवन कहानियों में रुचि रखते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें। आइए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं।